बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी ने ख्वाब में बादल देखे, यानी बादलों को बरसता हुआ देखा, सफ़ेद बादल देखा या सुर्ख बादल देखा या जर्द बादल देखा, तो इनकी क्या ताबीर है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो आप चाहते हैं कि हकीकत ना हो, तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बात को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे दीनी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बात शुरू करते हैं। अगर कोई ख्वाब में अपने आप को सफ़ेद बादल के नीचे देखे, यानी सफ़ेद बादल बरस रहा है और ख़ुद को उसके नीचे देखे, तो दलील है कि अल्लाह ताला इसको इल्म हिकमत अनायत फरमाएगा और लोगों को इसके इल्म हिकमत से फ़ायदा होगा। और अगर देखे कि जर्द बादल के नीचे है, तो इसकी दलील, इसकी ताबीर ये है कि बीमार होगा। और बाज़ ताबीर बयान करने वाले कहते हैं कि इसको ऐसी बीवी मिलेगी जिससे उसको रंज और गम उठाना पड़ेगा। और अगर अपने आप को सुर्ख बादल के नीचे देखो, तो इसका मतलब है, इसकी ताबीर है कि मेहनत और बला और गिरफ्तारी की दलील है। क्योंकि खुदा ताला यानी अल्लाह ताला ने जिस कौम पर अजाब भेजा है, पहले इस पर सुर्ख बादल को जाहिर हो करता है। और अगर देखें कि बादल सीधा आपके सर पर होना है, ठीक है, अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा कि बादल जो है वो सीधा आपके सर के ऊपर है, तो इसकी दलील ये है कि आपको हुकूमत मिलेगी। और अगर देखें कि जो बादल है वो आपके सर के ऊपर से गुज़र गया है, तो इसकी ताबीर ये है कि आपकी सोबत किसी नेक आदमी और अहले मर्तबा से होगी और इसकी वजह से आपकी नेक दिली ख्वाहिश मुराद पूरी होगी। और अगर आपने देखा कि बादल आपके सर के ऊपर साया कर रहा है, यानी बादल के साए में आप ठहरे हुए हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि इस साल खैर और नेमत पाएंगे। और अगर देखे बादल में कपड़ा सिया हुआ है और इसने पहना, तो दलील है कि इतना इल्म हासिल होगा जो किसी को भी नहीं। और अगर ख्वाब में देखा कि बादल ने तमाम जहान को यानी तमाम दुनिया को ढांपा हुआ है और बरसा नहीं है, तो इसकी दलील बहुत ज़्यादा बुरी है, यानी कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। और अगर आपने देखा ख्वाब में कि बादल को जमा किया है या आपने बादल को उठाया हुआ है, तो इसकी दलील ये है कि आप हुक्मा, आकिल और दानिश से मुमताज़ होंगे। और अगर आपने देखा कि बादल को खा रहे हैं, तो इसकी दलील ये है कि इसकी ज़िंदगी हुकूमत से होगी। और अगर देखे कि सियाह बादल है और एक जगह पर वो खड़ा हुआ है, तो ये इस मुल्क पर हक ताला के अजाब की दलील है। जिसको बादल के नज़दीक देखेगा वो अजाब हक के नज़दीक होगा। अगर देखा कि बादल के साथ बारिश को भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है और इसकी दलील है कि आप रहमत में हैं और बहुत ज़्यादा बरकत में हैं। और अगर देखा कि ख्वाब में बादल से जो बारिश आ रही है, आप उस बारिश के पानी को पी रहे हैं, तो दलील है कि इस कदर रहमत और नेकी देखेंगे। और अगर बादल के साथ बारिश और सख्त कड़क है, ठीक है, जैसे बादल गरज रहे होते हैं, तो ये माँ बाप और मुसलमानों की दुआ से डरने की दलील है, ठीक है, बद्दुआ से। और अगर कड़क के साथ बिजली देखे, तो ये सख्त कवी अजाबों की दलील है, ठीक है। और अगर आपने घर और जगह पर बादल छाया हुआ देखा,
یعنی اگر آپ کے گھر کے اوپر بادل چھایا ہوا ہے یا کوئی بھی جگہ پر بادل چھایا ہوا آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہے وہ ہے کہ آپ کا فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریخی کے اندازے پر دانش اور حکومت حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے دیکھا کہ خواب میں بادل کو دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کس کس صورت میں بادلوں کو دیکھیں گے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہوں گی، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایسا خواب آتا ہے جس کی حقیقت ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو آپ اس حقیقت چاہتے ہیں کہ یہ خواب آپ کی حقیقت کبھی بھی نہ بنے، تو جیسے ہی آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کیونکہ بندہ جب بھی ایسا خواب دیکھتا ہے تو خوف سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ جائیں اور اپنے بائیں کندھے کی جانب تھوک دیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا خواب حقیقت نہیں بنے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے اپنے خواب بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی سچی تعبیر بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی ویڈیوز دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔